स्कैल्पिंग कुछ ट्रेडर्स के लिए बहुत आसान है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स की ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। उन्हें ये बहुत डिफिकल्ट लगती है क्योंकि हर कैंडल बदलते ही डिसीजन लेना पड़ता है और एक छोटी सी गलती भी पूरा प्लान बिगाड़ सकती है। ये असल में स्पीड का गेम है और यहाँ सर्वाइवल की है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन से स्कैल्पिंग शुरू करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे तो आपको भी ये आसान लगने लगेगी। तो आइए स्कैल्पिंग को आसान करते हैं। इस वीडियो में हम 3 चीजें क्लियर करेंगे। पहली, स्कैल्पिंग और नॉर्मल इंट्राडे में फर्क क्या है और क्यों 5 मिनट चार्ट स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है। दूसरी, मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज करके क्विक प्रॉफिट्स कैसे निकाले जाएं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। और तीसरी, साइकोलॉजी, वो छोटी सी डिसिप्लिन ट्रिक्स जो स्कैल्पिंग को जीत या हार का खेल बना देती है। और एंड में कुछ चार्ट एग्जांपल्स जो साफ साबित करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी प्रैक्टिकली कितनी इफेक्टिव है। स्कैल्पिंग का मतलब है छोटे छोटे मूव से बार बार प्रॉफिट लेना। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप पोजीशंस को घंटों तक पकड़ सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग में ट्रेड कुछ ही मिनटों में या कभी कभी 1 या 2 कैंडल्स में ही क्लोज हो जाती है। यही है सबसे बड़ा फर्क। इंट्राडे ट्रेडर एक 5 मिनट चार्ट को देखकर बड़ा मूव पकड़ सकता है, लेकिन स्कैल्पर उसी 5 मिनट के चार्ट से छोटे छोटे प्रॉफिट निकालता है। स्कैल्पिंग बेसिकली रिपीटेशन और स्पीड का खेल है। अब आते हैं स्ट्रेटजी पर। हम यूज करेंगे 50 पीरियड ईएमए ऑन 5 मिनट चार्ट। लॉजिक सिंपल है, जब प्राइस ईएमए के ऊपर हो और पुल बैक ईएमए को टच करे तो ईएमए डायनेमिक सपोर्ट बनेगा और वहां से लॉन्ग एंट्री पॉसिबल है। जब प्राइस ईएमए के नीचे हो और पुल बैक ईएमए तक आए, ईएमए डायनेमिक रेजिस्टेंस बनेगा और वहां से शॉर्ट एंट्री पॉसिबल। स्टॉप लॉस हमेशा ईएमए से थोड़ा नीचे लॉन्ग ट्रेड के लिए और थोड़ा ऊपर शॉर्ट ट्रेड के लिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की ये है कि टारगेट कभी फिक्स पॉइंट पे नहीं होगा या कोई फिक्स परसेंटेज पे नहीं होगा, बल्कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ही होगा। जैसे कि मिनिमम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और 1:1.5 ज्यादा बेटर। इससे ज्यादा रखने की कोशिश नहीं कीजिए, फिर स्कैल्पिंग मुश्किल हो जाएगी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, हर ट्रेड में रिस्क आपकी कैपिटल का मैक्सिमम 1% होना चाहिए। यानी कि अगर कैपिटल 1 लाख है तो एक ट्रेड में 1000 से ज्यादा रिस्क मत लें। स्कैल्पिंग तेज है, अगर 3-4 लॉस भी आ जाएं तो अकाउंट सेफ रहना चाहिए। और 1,000 के लॉस से 4000 का लॉस होगा, अकाउंट फिर भी 96,000 रहेगा, जिसमें अच्छी ट्रेड की जा सकती है। और जब आप सीख चुके होंगे तो 3-4 लगातार ट्रेड बहुत मुश्किल से फेल होती है, तो इतना नुकसान भी नहीं होगा। अब सवाल यह है कि स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट का चार्ट क्यों नहीं यूज करती, 5 मिनट का ही क्यों? इसके कई रीजन। पहला रीजन ये है कि 1 मिनट के चार्ट में बहुत नॉइज होती है, हर कैंडल रैंडम लगती है। दूसरा, फॉल्स सिग्नल्स बहुत आते हैं। और तीसरा, 5 मिनट चार्ट क्लैरिटी देता है और ईएमए भी ज्यादा रिलायबली काम करता है। तो बिगिनर्स और डिसिप्लिन स्कैल्पर्स के लिए 5 मिनट चार्ट सबसे अच्छा बैलेंस है स्पीड और एक्यूरेसी का। अब बात करते हैं साइकोलॉजी। स्ट्रेटजी तो क्लियर है, लेकिन असली टेस्ट है आपके इमोशन। स्कैल्पिंग फास्ट है और यही स्पीड आपके अंदर ग्रीड और फियर दोनों ट्रिगर कर सकती है। क्विक प्रॉफिट देख के ओवर ट्रेड करने का मन करेगा, अवॉइड कीजिए। और लॉस देखकर रिवेंज ट्रेडिंग करने का मन करेगा, जो बहुत ही खतरनाक गेम है, अवॉइड कीजिए। याद रखो, प्लान फॉलो करना ही जीत है। एक सिंपल रूल, डिसिप्लिन फर्स्ट, इमोशंस लेकर। अगर आप रियल में स्कैल्पिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इमोशंस को ताक पर रख दीजिए। स्ट्रेटजी बनाइए, उसके रूल बनाइए और उन रूल को एकदम अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। चलिए अब कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल्स चार्ट पर देखते हैं। पहला, प्राइस ईएमए के ऊपर है, पुल बैक आया, ईएमए को टच किया, एंट्री ली गई, स्टॉप लॉस को ईएमए के नीचे रखा, टारगेट रखा 1:1.5 के रिस्क रिवॉर्ड पर। और ये क्या, पहली ही ट्रेड नुकसान में चली गई। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। प्राइस ईएमए के नीचे था, पुल बैक आया, ईएमए से रिजेक्ट हुआ, शॉर्ट एंट्री ली, स्टॉप लॉस ईएमए के ऊपर रखा, टारगेट फिर से 1:1.5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर, और ट्रेड बहुत ही क्विकली एग्जीक्यूट हो गया और प्रॉफिट मिल गया। तीसरा केस, प्राइस इस बार फिर से ईएमए के ऊपर है, पुल बैक आया, ईएमए टच किया, एंट्री ले ली गई, स्टॉप लॉस रूल के हिसाब से ईएमए के नीचे रखा, टारगेट भी
1:1.5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर रखा और टारगेट अचीव कर लिया। प्रॉफिट बहुत ही कंफर्टेबली बुक हो गया। नोटिस कीजिए, हर ट्रेड में रूल्स बहुत क्लियर था। रिस्क सिर्फ 1%, टारगेट रेशियो वाज फिक्स 1:1.5 और इमोशंस का कोई इंटरफेरेंस नहीं। एक ट्रेड नुकसान में रही, 2 फायदे में रही, कुल मिला के हम फायदे में रहे। और स्कैल्पर दिन में कम से कम 5, 7 या 10 ट्रेड तो करता ही है। कुछ ट्रेडर्स बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन 5 मिनट के चार्ट में इससे ज्यादा ट्रेड करना भी ठीक नहीं। और अगर आप रोजाना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करते रहेंगे तो महीने के एंड में आप काफी अच्छा कैपिटल गेन कर चुके होंगे। तो यही है मूविंग एवरेज स्कैल्पिंग का कोर्स। सिंपल रूल्स, फास्ट एग्जीक्यूशन, फिक्स्ड रिस्क और स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। अब आपका काम है इस स्ट्रेटजी को डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखें कैसे छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलकर बड़ी कैपिटल बना देते हैं। कमेंट में बताइए, आपके लिए स्कैल्पिंग ज्यादा चैलेंजिंग है या इंट्राडे ट्रेडिंग। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।